नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी ऑनलाइन पॉइंट्स एसओपी पर। फ्रेंड्स, आज की यह क्लास यूपी पुलिस कांस्टेबल परीक्षा के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि इस क्लास से आपको एग्ज़ाम में सीधे 14 से 15 क्वेश्चन देखने को मिलने वाले हैं। तो आप लोग इन सभी क्वेश्चनों को तैयार कर लो और जो है अपने एग्ज़ाम में बेहतर प्रदर्शन करके हो। किसी भी एग्ज़ाम के लिए 14-15 क्वेश्चन बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। हमने इस क्लास में हर एक टॉपिक से एक एक दो क्वेश्चन लिए हैं। कुछ क्वेश्चन पीवाइज क्यों लिए हैं, जो कि बार बार रिपीट होते हैं। तो हमने जो है आपके सिलेबस का भी पूरा ध्यान रखा है। सिलेबस के अनुसार ही क्वेश्चन लाए गए हैं हर टॉपिक से, ठीक है। हर सब्जेक्ट से क्वेश्चन हैं, तो आप लोग इस क्लास को अंत तक पूरा ज़रूर देखो। हम बिना टाइम वेस्ट किए आज की क्लास को स्टार्ट करेंगे। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है स्क्रीन पर कि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग NHRC का गठन किस वर्ष किया गया था। तो सही जवाब हो जाता है ऑप्शन नंबर बी, 1993 में किया गया था। कब? 1993 में NHRC का गठन किया गया था। अगला क्वेश्चन नंबर 2 है कि निम्नलिखित में से किसने एक्सरे का आविष्कार किया था। तो एक्सरे का आविष्कार जो है वो विल्हेम रॉन्टगन ने किया था। ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल सही जवाब है। ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल सही जवाब है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। क्वेश्चन नंबर 3 है सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स, जिसे पहले ट्विटर के नाम से जाना जाता था, के वर्तमान मालिक कौन है। ठीक है, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स के मालिक कौन है, और इसको पहले जो है ट्विटर के नाम से जाना जाता था। तो इसका जो है सही जवाब हो जाता है एलन मस्क है। ठीक है, एलन मस्क। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब है। अगला क्वेश्चन है वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन सा था। बिहार, पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश या महाराष्ट्र। तो सही जवाब है उत्तर प्रदेश। 2011 की जनगणना के अनुसार जो है उत्तर प्रदेश सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य है। अगला क्वेश्चन है ऑस्ट्रेलिया की राजधानी क्या है। ऑस्ट्रेलिया की राजधानी क्या है? सिडनी, मेलबर्न, कैनबरा या पर्थ। तो ऑस्ट्रेलिया की राजधानी जो है वो कैनबरा है। क्या है? कैनबरा है। अगला क्वेश्चन, भारत में वस्तु एवं सेवा कर GST किस तारीख से लागू किया गया था। तो ये तारीख जो थी 1 जुलाई 2017 थी। क्या थी? 1 जुलाई 2017। ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल सही जवाब है। अगला क्वेश्चन, भारत में 8 नवंबर 2016 को की गई विमुद्रीकरण में किन नोटों को चलन से बाहर किया गया था। 100 और 500 के, 500 के और 1000, 1000 और 2000, 200 और 500 के। तो 2016 में जो है 500 और 1000 के नोटों को जो है चलन से बाहर किया गया था। ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल सही जवाब है। अगला क्वेश्चन है भारत में जादूगोड़ा की खदानें किस खनिज के लिए प्रसिद्ध हैं। कोयला, लोहा, यूरेनियम या तांबा। तो इसका सही जवाब है यूरेनियम। ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल सही जवाब है। अगला क्वेश्चन है पर्यावरण संरक्षण अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था। 1972, 1980, 1986, 1992। तो 9 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, 1986। ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल सही जवाब है, 9 का सी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 पे चलते हैं। किसी वस्तु का कंप्यूटर या नेटवर्क अनधिकृत रूप से एक्सेस करना क्या कहलाता है। फिक्सिंग, हैकिंग, स्पैमिंग या वायरस। तो 10 का सही जवाब हो जाता है हैकिंग। क्या होता है? हैकिंग। ठीक है, तो आप लोग कमेंट करके बताओ आपके 10 में कितने सही हुए हैं। कितने बच्चों के 10 में 10 सही हो चुके हैं, जल्दी से कमेंट करके बताओ, क्योंकि अभी हमें बहुत क्वेश्चन कराना है। जल्दी से कमेंट करके बताओ, अपना स्कोर शेयर करो, अपना स्कोर साझा करो, कितना हुआ है 10 में 10। मतलब 10 में 10 हुआ है किसी का कम भी हुआ होगा। जल्दी से कमेंट करके बताओ। अगला क्वेश्चन है प्रतिवर्ष विश्व मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है। वर्ल्ड ह्यूमन राइट्स डे कब मनाया जाता है। 5 जून, 10 दिसंबर, 2 अक्टूबर, 26 नवंबर। तो 11 का जो है सही जवाब है बी नंबर सही है, 10 दिसंबर को मनाया जाता है। बी जो है बिल्कुल सही जवाब है। ठीक है, 10 दिसंबर को मनाया जाता है।
उत्तर प्रदेश पुलिस का मुख्यालय कहाँ स्थित है? उत्तर प्रदेश पुलिस का मुख्यालय कहाँ स्थित है? लखनऊ, प्रयागराज, कानपुर या मेरठ? जल्दी से इसका जवाब आप लोग कमेंट करके दो। तो देखो, उत्तर प्रदेश का मुख्यालय जो लखनऊ में आ गया है। ऑप्शन नंबर ए है, बिल्कुल सही जवाब है। अगला क्वेश्चन, भारत की आंतरिक सुरक्षा के लिए जिम्मेदार मुख्य मंत्रालय कौन है? भारत की आंतरिक सुरक्षा के लिए जिम्मेदार मुख्य मंत्रालय कौन सा है? रक्षा मंत्रालय, गृह मंत्रालय, विदेश मंत्रालय या फिर प्रधानमंत्री कार्यालय पीएमओ? तो 13 का जो है ये गृह मंत्रालय से हो जाता है। बी नंबर सही है, ठीक है, गृह मंत्रालय जिम्मेदार होता है। अगला क्वेश्चन है, मानव अधिकार की सार्वभौमिक घोषणा यूडीएचआर में कुल कितने अनुच्छेद हैं? 25, 30, 35 या 40? तो 14 का जो है सही जवाब हो जाता है बी, 30 हैं। कितने हैं? 30 हैं। टेलीफोन का आविष्कार किसने किया था? तो टेलीफोन का आविष्कार जो है अलेक्जेंडर ग्राहम बेल ने किया था, ठीक है, अलेक्जेंडर ग्राहम बेल ने, ठीक है। अगला क्वेश्चन, फेसबुक की स्थापना किस वर्ष हुई थी? फेसबुक की स्थापना किस वर्ष हुई थी? 2002, 2004, 2006, 2008? तो फेसबुक की स्थापना जो हुई थी 2004 में हुई थी, ठीक है, बी बिल्कुल सही जवाब है, 2004 में हुई थी। 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश का लिंगानुपात सेक्स रेशियो कितना है? 898, 912, 925 या 993? तो ये जो है 912 है। कितना है? 912। अच्छा, ये 912 किस प्रकार, किस रेशियो क्या होता है? 912 मान लो, तो इसका मतलब है 1000 पे 912, ठीक है, ये ऐसा था, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, यूक्रेन की राजधानी क्या है? या यूक्रेन की राजधानी का क्या नाम है? मॉस्को, कीव, वार्सा, बुडापेस्ट? तो कीव जो है वो यूक्रेन की राजधानी है, बी सही जवाब है। भारत में जीएसटी परिषद, जीएसटी काउंसिल का अध्यक्ष कौन होता है? भारत के राष्ट्रपति, भारत के प्रधानमंत्री, केंद्रीय वित्त मंत्री या भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर? तो 19 का सही जवाब हो जाता है सी नंबर, ठीक है, केंद्रीय वित्त मंत्री, सी नंबर बिल्कुल सही जवाब है। अगला क्वेश्चन है, विमुद्रीकरण का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? विमुद्रीकरण का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? काले धन पर रोक लगाना, नकली नोटों को चलन से बाहर करना, डिजिटल अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देना, उपरोक्त सभी? तो 20 का सही जवाब हो जाता है ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, किस नंबर है, पन्ना मध्य प्रदेश किस खनिज के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? ये जो प्रसिद्ध है हीरा के लिए प्रसिद्ध है। ओजोन परत के क्षरण के लिए मुख्य रूप से कौन सी गैस जिम्मेदार होती है? तो गैस जो जिम्मेदार होती है वो होती है क्लोरोफ्लोरोकार्बन, यानी कि CFC, ठीक है। पहचान की चोरी और इंटरनेट पर धोखाधड़ी करने को साइबर अपराध की भाषा में क्या कहा जाता है? तो साइबर अपराध की श्रेणी में क्या कहा जाता है? तो कहा जाता है फिक्सिंग। क्या कहा जाता है? फिक्सिंग कहा जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश में पुलिस महानिदेशक जीडीपी का पद किस वर्ष सृजित किया गया था? 1980, 1982, 1950, नहीं 1985, 1990, ठीक है। तो 24 का सही जवाब होता है बी, 1982 में, ठीक है, 1982 में। अगला क्वेश्चन है, केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल CISF की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो 25 का सही जवाब है 1969 में, 1969 में। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है? प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, मुख्य न्यायाधीश या संसद? तो 26 का सही जवाब हो जाता है बी, राष्ट्रपति।
अगला क्वेश्चन है 27 नंबर है, पेनिसिलिन की खोज किसने की थी? तो क्या बोलते हैं इसको, पेनिसिलिन की खोज जो है वो किए थे एलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। ठीक है। इंस्टाग्राम को मेटा और में फेसबुक ने किस वर्ष खरीदा था? मतलब इंस्टाग्राम को मेटा नाम से चल रहा है और पूर्व में फेसबुक था, तो इसे किस वर्ष खरीदा गया था? इंस्टाग्राम को मेटा ने खरीदा है और मेटा का पहले नाम क्या था? फेसबुक था। यानी कि फेसबुक ने जो है इंस्टाग्राम को खरीदा है वो किस वर्ष खरीदा था? तो ये जो खरीदे थे 2012 में। ठीक है। अगला क्वेश्चन, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की साक्षरता दर लिटरेसी रेट कितनी है? तो ये जो है 74.4% है। सऊदी अरब की मुद्रा क्या है? सऊदी अरब की मुद्रा क्या है? 30 का सही जवाब बी, रियाल। भारत में संविधान का कौन सा संशोधन अधिनियम जीएसटी से संबंधित है? भारत में संविधान का कौन सा संशोधन अधिनियम जो है जीएसटी से संबंधित है? 101वां, जल्दी बताओ। 101वां। ठीक है। बत्तीस नंबर चलते हैं। स्वतंत्र भारत में पहली बार विमुद्रीकरण किस वर्ष किया गया था? 1947, 1978, 1991, 2016। तो ये जो किया गया था 1978 में। झरिया झारखंड किसके उत्पादन के लिए देश में प्रसिद्ध है? तांबा, कोयला, अभ्रक या सोना? तो 33 का सही जवाब बी, कोयला के लिए। चिपको आंदोलन मूल रूप से किसके खिलाफ था? जल प्रदूषण, वनों की कटाई, सांस्कृतिक प्रदूषण या ध्वनि प्रदूषण? तो 34 का सही जवाब हो जाता है बी, वनों की कटाई। सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम आईटी एक्ट भारत में किस वर्ष लागू हुआ? तो ये जो लागू हुआ था 2000 में लागू हुआ था। उत्तर प्रदेश में प्रतिवर्ष पुलिस स्मृति दिवस कब मनाया जाता है? 21 अक्टूबर को मनाया जाता है। राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड एनएसजी का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो मानेसर, हरियाणा में स्थित है। राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? तो ये राज्यपाल द्वारा की जाती है। उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश आसन हो। 39 नंबर क्वेश्चन है, कंप्यूटर का जनक किसे माना जाता है? चार्ल्स बेबेज, एलन ट्यूरिंग, बिल गेट्स या स्टीव जॉब्स? तो 39 का सही जवाब हो जाता है चार्ल्स बेबेज को। कौन सा सोशल मीडिया नेटवर्क मुख्य रूप से पेशेवरों को नौकरी और नेटवर्किंग के अवसर तलाशने में मदद करता है? तो ये लिंक्डइन। ठीक है। 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश का सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला जिला कौन सा है? सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला जिला कौन सा है? तो ये है गाजियाबाद। मिस्र की राजधानी क्या है? काहिरा, नैरोबी, त्रिपोली या दमिश्क? तो इसका सही जवाब है काहिरा। जीएसटी के तहत अधिकतम कर स्लैब टैक्स स्लैब कितना प्रतिशत है? 18, 25, 28, 35? 28%। नवंबर 2016 में विमुद्रीकरण के समय भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई के गवर्नर कौन थे? तो 44 का सही जवाब बी, उर्जित पटेल। निम्नलिखित में से किसे सफ़ेद सोना व्हाइट गोल्ड कहा जाता है? तो 45 सही जवाब ए, प्लेटिनम को। 46 नंबर है, टोक्यो प्रोटोकॉल मुख्य रूप से किससे संबंधित है? तो 46 का सही जवाब बी, ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन और जलवायु परिवर्तन से। अगला क्वेश्चन है, मालवेयर का पूर्ण रूप क्या है? मालवेयर का पूर्ण रूप क्या है?
तो मालवेयर का जो पूर्ण रूप होता है वो होता है मैलिशियस सॉफ्टवेयर। मतलब मालवेयर का पूर्ण रूप क्या है? मैलिशियस सॉफ्टवेयर है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, जिले में प्रशासनिक व्यवस्था और कानून व्यवस्था बनाए रखने की मुख्य जिम्मेदारी किसकी होती है? तो ये जो मुख्य जिम्मेदारी जो होती है ये जिला मजिस्ट्रेट की, डीएम की होती है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, भारत चीनी सीमा की सुरक्षा की मुख्य जिम्मेदारी किसके पास है? तो भारत और चीन के पास की जिम्मेदारी किसके पास है? तो ये जो है ITBP के पास है। अगला क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा मानव अधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा को कब अपनाया गया था? संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा मानव अधिकारों की सर्वाधिक घोषणा को कब अपनाया गया था? तो ये जो अपनाया गया था 10 दिसंबर 1998 को अपनाया गया था। बी नंबर, मतलब ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब है। तो आज की क्लास यहाँ पर समाप्त होती है। यदि आपको क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना। जो लोग स्टडी ऑनलाइन पॉइंट्स SOP पर नए हैं, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं, सभी लोग SOP को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को प्रेस कर लो ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप लोगों को मिल सके। मिलते हैं एक नई क्लास के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।